जय शिवाय हरि। समस्त श्रोताओं को मेरा हृदय से नमन वंदन। आज संत सरोवर के संत भाव में एक विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करने का भाव जगा। आपके मन में होगा कि किसी व्यक्ति की चर्चा करने का भाव, हाँ सत्य है, आपके मन में यह प्रश्न उठना भी चाहिए, कौन था वो व्यक्ति। हम लोग भी बड़ी भविष्य की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। पर क्या पता है कि हमारा जीवन कितना है, अपने कितने समय तक इस शरीर में यह भगवान की ज्योति रहेगी। फिर भी भविष्य की प्लानिंग करते हैं। इसी भाव को हृदय में संजोकर कुछ संदेश आप तक पहुंचाने का मन हुआ कि उस व्यक्ति के माध्यम से जो इस संसार में नहीं है, उसके व्यक्तित्व को लेकर कुछ संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। अच्छा डांसर भी था, अच्छा गायककार भी था विदेशी मूल का। 29 अगस्त 1958 को माइकल जैक्सन ने गैर इंडियन प्रांत में जन्म लिया था, जिसको रेड इंडियन भी कहते हैं। और जन्म लेने के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो शिक्षा दीक्षा होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो कुछ उसने संगीत सीखा, कुछ नृत्य सीखा। संगीत और नृत्य सीखने के पश्चात वह विश्वविख्यात हो गया। सुना है कि वह ऐसा नृत्य करता था कि उसके बराबर कोई नृत्य नहीं कर सकता था। यह भी कहा जाता था कि जो उसकी मून वॉक यानी चंद्रमा की तरह जो चाल में चलता था, उसके भी लोग इतने प्रेमी थे कि जब वह इस चाल को चलता तो लोग दीवाने हो जाते थे। तो उसका डांस करना हुआ, उसका नृत्य करना हुआ, लोग भाव विभोर होकर देखते थे। महाराज इस माइकल जैक्सन जब विश्वविख्यात हो गया तो इसने अपनी भविष्य का एक प्लान बनाया। क्या था वो प्लान जानते हैं आप? आप अगर जानेंगे, वैसे जान चुके होंगे, सुना भी होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मानव प्रवृत्ति है विस्मरण होना, तो उसको स्मरण दिलाना अति आवश्यक है। माइकल जैक्सन ने प्लानिंग की थी 150 साल जीने की। महाराज 150 साल की उसने प्लानिंग की। और उस 150 साल की प्लानिंग में क्या किया जानते हैं? कि जब भी वह लोगों के बीच में जाता था ना, तो अपने मुंह पर मास्क लगा देता था। जब भी उसे किसी से हाथ मिलाना होता था तो हाथों में ग्लव्स, दस्ताने पहन लेता था। उसने अपने को निरीक्षित करने के लिए 12 डॉक्टर की टीम नियुक्त की थी, जो उसके शरीर के पूरे अंगों का निरीक्षण करती थी। और जो शारीरिक शिक्षक, व्यायाम जिसको कहते हैं, तो 15 शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति उसने योग के लिए की थी कि जिससे मैं 150 साल तक जीवित रह सकूं। यह माइकल जैक्सन श्याम रंग का था, काले रंग का था। तो सन 1987 में इसने अपनी प्लास्टिक की सर्जरी कराई और श्वेत हो गया, यानी काले से गोरा हो गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके जो शरीर में जो त्वचा थी वह कुछ बीमारी से ग्रस्त थी, तो वो समय के अनुसार वह परिवर्तित होने लगी, यानी काली से सफ़ेद होने लगी। अब वो उसमें क्या सही है इसकी चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन 1987 में इसने अपनी सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के पश्चात इसने अपने जो काले माता पिता थे उनका त्याग किया। किराए के गोरे माता पिता, दोस्त, सखा, सहेली सब इसने गोरे बनाए। और सन 1994 में इसने लीसा मेरी प्रेसिल से विवाह किया। लेकिन यह विवाह भी केवल 2 साल चला और 96 में यह ब्रेकअप हो गया। 15 नवंबर 1996 को इसने अपनी ही नर्स, जो डॉक्टर 12 रखे थे उनमें से जो नर्स थी,
उस नर्स डेवी रोवे से विवाह किया और उससे विवाह करने के पश्चात इसकी 2 संतानें हुई। पहला लड़का प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर, दूसरी लड़की प्रेसिस माइकल कैथरीन। ये 2 इसकी संतानें हुई। 150 साल जीने की तमन्ना रखने वाला माइकल जैक्सन ने जब वो रात में सोता था तो ऑक्सीजन लगे हुए बेड पर वो सोता था। उसने किडनी, आँख और जितने भी शरीर के जो अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको डोनेट करने वाले, दान करने वाले अपने पास रखे हुए थे और हर महीने उनको तनख्वाह देता था कि यदि मुझे मेरी आँख खराब हुई तो आँख का दानी आएगा और मुझे आँख का दान कर देगा, किडनी हुई तो किडनी का दानी आएगा, जो भी अंग हुए। इन सब की व्यवस्था के बाद भी कहा जाता है, होई सोई जो प्रभु रचि राखा। होता वही है महाराज जो भगवान ने रचा हुआ हो। आयु कितनी जितनी उस ऊपर वाले ने बना के दी हो, इतना सब होने के बाद भी 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की सांसें रुकने लगी। समय था महाराज 2:30 बजे के लगभग दिन का। 12 डॉक्टर और तो और उस शहर के जितने और डॉक्टर थे उनको भी बुलाया गया, सारी टीमें लगाई गई, लेकिन किसी भी डॉक्टर के द्वारा माइकल जैक्सन के प्राण नहीं बचाए जा सके। और ठीक 3 से 3:15 के बीच माइकल जैक्सन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब यह खबर विश्व में पहुंची तो लगभग 3:15 बजे गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया और सर्च करने के कारण गूगल क्रैश हो गया और 2.5 घंटे के बाद वह अपनी स्थिति पर आया। जब माइकल जैक्सन का शरीर शांत हुआ और उसकी शव यात्रा निकलने लगी तो लगभग 2.5 अरब लोगों ने माइकल जैक्सन की शव यात्रा को लाइव देखा और इस लाइव देखने की वजह से विकिपीडिया, इंस्टा मैसेंजर और ट्विटर यह सब क्रैश हो गए थे। इतने बड़ी संख्या में लोग माइकल जैक्सन की अंतिम शव यात्रा को देखने के लिए, उसके जीवन को टटोलने के लिए कि आखिर 150 साल जीने वाला व्यक्ति इस कम आयु में कैसे चला गया और अगर वो 150 साल जीने का लक्ष्य रख रहा था तो उसने क्या क्या किए, यह चेक करने के लिए कि जब उसको भोजन भी यदि दिया जाता था ना तो वह भोजन भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, उसके बाद उसको भोजन दिया जाता था। माइकल जैक्सन का जब पोस्ट मॉर्टम हुआ तो यह पाया गया कि उसके शरीर में सिवाय हड्डी के और हड्डियों में भी कई जगह सिरिंज के निशान पाए गए। उसके शरीर में कुछ था ही नहीं, सर पे बाल नहीं थे और बिग पहनता था। जो उसने अपने चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी जो कराई थी उसमें इतना दर्द होता था कि दिन में वो कई इंजेक्शन लेता था जिससे उसमें उसके शरीर में उन इंजेक्शनों के निशान पड़ गए थे। महाराज आप जानते हैं कि 150 साल जीने की आकांक्षा, इच्छा रखने वाला माइकल जैक्सन, जिसका जन्म 29 अगस्त 1958 को हुआ था और 25 जून 2009 को जिसने शरीर का त्याग कर दिया, जानते हो कितने साल जिया? केवल 50 साल 7 महीने और 26 दिन। यदि मैं इनको दिनों में जोड़ूँ ना तो माइकल जैक्सन कितने दिन जिया? 18,486 दिन। यदि इसको मैं घंटों में निकालूं तो माइकल जैक्सन केवल 4,43,664 घंटे उसने अपना जीवन जिया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस और जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी हम प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब यह शरीर शांत होने वाला होता है ना तो किसी को पता नहीं चलता। और केवल जीवन कितना,
अगर हम कमाने लगे, भूमि भवन जोड़ने लगे ना महाराज, तो लाखों में, अगर मैं मान लूं कि तनख्वाह कितनी है तो 1.5 लाख 60,000, और जिए कितने 50 साल में, केवल 18,486 दिन मात्र। बहुत विचारणीय विषय है ये, बहुत विचारणीय विषय है कि ये जो जीवन हमें मिला है 84 लाख योनियों के बाद, तो इस मनुष्य जीवन को हम कैसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्यों ना इसका सदप्रयोग करें, क्यों ना अपना जो शरीर है यह दूसरे के काम आ सके। इसीलिए महाराज किसी ने कहा है कि जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, मट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म हुआ समझो। इसीलिए यह 4 दिन की चांदनी, यह भूमि भवन, यह धन, यह मेरा अभिमान, ठीक है मैं महान हूं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मैं महान हूं, अच्छा है, लेकिन मैं ही महान हूं, यह अभिमान है महाराज। अभिमान आना नहीं चाहिए, यह बहुत छोटी जिंदगी है, इसीलिए इसमें हम किसके काम आ सके। हमने अपने लिए जीवन कितना जिया। जब बाल अवस्था थी तब माता पिता के अंडर में थे, तो रोटी मिली नहीं मिली, एक टाइम खाया चला। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई के बाद फिर कहीं नौकरी लगी तो उसमें परिवार पालना है, फिर विवाह हो गया तो अब बच्चे पालने हैं। पूरा जीवन कि कल खाऊंगा, कल जीऊंगा, और किस कल में पूरा जीवन निकल गया। जब खाने का समय आता है तो शरीर में अनेक व्याधियां, जब भोजन है तब डॉक्टर मना कर देता है, और जब खाने की लालसा है, खाने की इच्छा है, तो तब खाने को है नहीं। इसीलिए जितना भी समय है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ जीना चाहिए। माइकल जैक्सन जिया जरूर 50 साल 7 महीने 26 दिन, लेकिन अपने लिए, केवल और केवल मात्र अपने लिए। डॉक्टर, व्यायाम शिक्षक इतने लगाए, केवल उसने अपने लिए। माइकल जैक्सन बहुत बड़ी सीख देता है कि अपने लिए तो आप जी रहे हैं, लेकिन अपनों के साथ आप भगवान की दी हुई मेहर से आप कितना बांट रहे हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए। जिंदगी है साहब छोड़कर एक दिन चली जाएगी, जिंदगी है साहब छोड़कर एक दिन चली जाएगी, मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी, कुर्सी खाली रह जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि इस प्रसंग से आपको कुछ सीख मिली हो, इस आशा, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय शिवाय, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।